क्या आपने सोचा है कभी कि जिस अयोध्या को रावण की सोने की लंका से भी वैभवशाली कहा गया, उसकी शक्ति का असली स्रोत क्या था? 14 वर्षों का सन्नाटा, थमी हुई सांसें और एक अधूरी प्रतीक्षा। आज इस ऐतिहासिक यात्रा में हम केवल कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम वाल्मीकि रामायण के अनुशासन, रामचरितमानस की भक्ति और आनंद रामायण के उत्सव को एक साथ जोड़कर उस सनातन सत्य को डिकोड करेंगे जिसने हजारों साल पहले दुनिया की पहली दीपावली रची थी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम त्रेता युग की उस अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं जहां धूल भी स्वर्ण से महंगी थी। वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 127.14 के अनुसार भरत ने पूरी अयोध्या को प्राइमिंग मोड में डाल दिया था। सड़कों को केवल साफ नहीं किया गया, चंदन मिश्रित जल से सींचा गया। यह प्राचीन भारत की अरोमा थेरेपी थी कि ताकि 14 साल के शोक को सामूहिक आनंद में बदला जा सके। प्रजा ने अखंड चावल का उपयोग किया। यह समाज की अखंडता, सोशल इंटीग्रिटी का संदेश था। वाल्मीकि जी कहते हैं, शस्त्रिकम समृद्धम च समाकुलम, यानी उत्सव में जब समाज का हर वर्ग, बच्चे, वृद्ध, स्त्रियां एक ही ऊर्जा से भर जाएं, वही असली वैभव है। आनंद रामायण के अनुसार यह केवल सजावट नहीं थी। अमावस्या की सबसे काली रात को इसीलिए चुना गया ताकि यह दिखाया जा सके कि श्री राम आत्मा का प्रकाश के सामने अज्ञान की कोई सत्ता नहीं है। तुलसीदास जी लिखते हैं, दीपक पान की संकुलित मणिकृत विटप विचित्र, यानी पेड़ों पर भी मणियां सजाई गई। यह लाइट इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण था, जहां नगर का कोना कोना शैडोलेस यानी छाया मुक्त कर दिया गया था। यह रोशनी लंका के अहंकार की अग्नि के विरुद्ध ज्ञान की ज्योति का वैश्विक ऐलान था। यह वीडियो का सबसे गहरा हिस्सा है। चारों समुद्रों का जल लाया गया। यह भारत की जियोपॉलिटिकल यूनिटी यानी भौगोलिकता एकता का प्रतीक था। इमं देवा अस्पतनम सुवधम महते क्षत्राय, महते जान राज्याय, यानी सत्ता केवल राजा की नहीं, जनता की है। राम का राज्य अभिषेक एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था कि राजा प्रजा का सेवक है। आनंद रामायण में वर्णन है कि श्री राम ने जब अपनी जटाएं खोली तो पूरी अयोध्या रो पड़ी। राजा बनने से पहले वनवासी के उस त्याग को याद रखना ही उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। रावण के पास सोना था, श्री राम के पास संतोष था। लंका में भय था, अयोध्या में प्रेम था। कोई भी साम्राज्य हथियारों से नहीं, चरित्र से महान बनता है। अयोध्या का असली श्रृंगार सुवर्ण के मुकुट में नहीं, बल्कि श्री राम के उस त्याग में था जो उन्होंने कैकेयी माता को क्षमा करके दिखाया। मित्रों, इसमें हमने केवल इतिहास नहीं देखा, हमने अपनी जड़ों को पहचाना है। वाल्मीकि का अनुशासन, मानस का प्रेम और आनंद रामायण का वैभव, यही मिलकर सनातन बनाते हैं। आज जब अयोध्या फिर से सज रही है तो सवाल यह नहीं है कि नगर कैसा सजेगा, सवाल यह है कि हमारा हृदय श्री राम को बिठाने के लिए तैयार है। अगर आप यहाँ तक मेरे साथ खड़े हैं तो आप सामान्य दर्शक नहीं, आप सनातन के प्रहरी हैं। कमेंट में जय श्री राम लिखें और बताएं कि आपको इस विश्लेषण का कौन सा हिस्सा सबसे गहरा लगा। इस वीडियो को हर उस व्यक्ति को शेयर करें जो हमारे इतिहास को केवल मिथक मानता है। उन्हें दिखाएं कि सनातन का तर्क कितना मजबूत है। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि सनातन का प्रचार रुकना नहीं चाहिए।
प्रेम से कहिए जय श्री राम।